हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में ये देखेंगे कि जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं वह त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। लिखते हैं नाइट्रोजन परमाणु जो होते हैं वह त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा हो जाता है और उनकी बीच की लंबाई बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक हो जाता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन की अणु कम क्रियाशील होता है। तो लिखते हैं दो नाइट्रोजन परमाणु दो दो नाइट्रोजन परमाणु त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के बहुत छोटे आकार के कारण नाइट्रोजन परमाणु के बहुत छोटे आकार होने के कारण छोटे आकार होने के कारण होने के कारण कारण त्रिक बंध की लंबाई भी बहुत छोटी होती है। त्रिक बंध की लंबाई भी बहुत छोटी होती है। लंबाई भी बहुत छोटी होती है। छोटी होती है, जिसके कारण बंध की वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। जिसके कारण बंध की वियोजन ऊर्जा भी बहुत अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है। बहुत अधिक हो जाती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं। यही कारण है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होते हैं। यहां हम देखते हैं कि दो नाइट्रोजन त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके वजह से इन दोनों के जो बीच की दूरी है बहुत कम हो जाती है और जिसके कारण बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए इनके बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और यह कम क्रियाशील होते हैं, किसी भी अभिक्रिया में बहुत कम भाग लेते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।